डॉक्टर फरीद और सुल्ताना का होगा तलाक। झूठ की बुनियाद पर टिका रिश्ता टूटने की कगार पर। सुल्ताना के चेहरे पर छाई खौफ की लकीरें अब एक बहुत बड़े तूफान का इशारा कर रही हैं, और जिस महल को उसने झूठ और फरेब की ईंटों से खड़ा किया था, अब उस महल की दीवारें पूरी तरह से दरकने लगी हैं। कियारा गॉसिप के सभी दर्शकों को यह भली भांति पता है कि सहर होने को है की कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां कोई भी राज अब पर्दों के पीछे छिपने वाला नहीं है। सुल्ताना कोई आम नकारात्मक किरदार नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी माँ है जिसके अंदर अपनी बच्ची को खोने का एक ऐसा गहरा डर बैठ चुका है जो उसे अब किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर रहा है। अमाल, जिसे सुल्ताना ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया है, जिसे उसने अपने खून से तो नहीं पर अपनी रूह से सींचा है, वही अमाल अब उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। ये कमजोरी डॉक्टर फरीद की तेज नज़रों से ज्यादा दिन तक छिपने वाली नहीं है। डॉक्टर फरीद एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा सच का साथ देते हैं, जो एक खुली किताब की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस पत्नी के साथ वो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वो उनके पीठ पीछे एक कितना बड़ा और खौफनाक जाल बुन रही है। कौसर का डॉक्टर फरीद की जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये नियति का वो खेल है जो सुल्ताना के रचे गए हर झूठ को बेनकाब करने के लिए खेला जा रहा है। कौसर, जो अपनी बेटी सहर को परवेज की कैद और माहिद नियाजी के साथ हुई उस जबरदस्ती की शादी से आज़ाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, उसे खुद इस बात का इल्म नहीं है कि उसकी एक और अमानत इसी शहर में बिल्कुल उसकी आंखों के सामने मौजूद है। अमाल कोई और नहीं बल्कि कौसर और परवेज की ही जैविक बेटी है, सहर की वो जुड़वां बहन जिसे जन्म के वक्त ही मृत घोषित करके एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया था। सुल्ताना को जब से इस बात का शक हुआ है, या यूं कहें कि उसे जब से ये महसूस होने लगा है कि कौसर और अमाल का खून का रिश्ता कभी भी सबके सामने आ सकता है, उसकी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। ये डर ही सुल्ताना से वो सब करवा रहा है जो एक सुलझी हुई महिला को कभी नहीं करना चाहिए। वो कौसर को डॉक्टर फरीद की जिंदगी और अपने घर से दूर रखने के लिए तरह तरह के बहाने तलाश रही है, नई चालें चल रही है, और यहीं से उसके और डॉक्टर फरीद के रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार पड़नी शुरू हो चुकी है। डॉक्टर फरीद एक बेहद सुलझे हुए और सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उनके लिए ईमानदारी और सच से बढ़कर कुछ नहीं है। जब सुल्ताना बार बार कौसर के खिलाफ अपनी भड़ास निकालती है या उसे डॉक्टर फरीद के क्लिनिक से दूर करने की कोशिश करती है, तो डॉक्टर फरीद को ये बात खटकने लगती है। एक पति के तौर पर वो अपनी पत्नी के इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता था कि सुल्ताना एक रहमदिल औरत है जो मजलूमों की मदद करने में उनका साथ देगी, लेकिन कौसर को लेकर सुल्ताना की जो नफरत और जो असुरक्षा की भावना सामने आ रही है, वो डॉक्टर फरीद के मन में कई सारे सवाल पैदा कर रही है। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव स्क्रिप्ट में आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े विस्फोट की तैयारी है। डॉक्टर फरीद जब सुल्ताना के इस रवैये की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू होंगे जो सीधा अमाल के जम के उस काले सच से जुड़े होंगे। सुल्ताना अपनी तरफ से हर सबूत मिटाने की कोशिश करेगी, लेकिन कहते हैं ना कि सच पानी की तरह होता है, वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। सुल्ताना का सबसे बड़ा खौफ कौसर नहीं है, बल्कि सुल्ताना का सबसे बड़ा खौफ वो पल है जब अमाल को ये पता चलेगा कि जिस माँ को वो भगवान मानती है, उसने उसे उसकी असली जन्म देने वाली माँ से दूर रखा है। अमाल एक बहुत ही नाजुक और भावुक लड़की है। उसकी परवरिश एक बहुत ही मॉडर्न और आज़ाद ख्यालों वाले माहौल में हुई है, जो परवेज़ की कट्टरपंथी सोच से बिल्कुल अलग है। जब अमाल के सामने ये भयानक सच आएगा कि उसका असली पिता परवेज़ जैसा एक क्रूर और लालची इंसान है, और उसकी सगी बहन सहर उसी नर्क में जी रही है जिससे वो अनजाने में ही सही पर बच निकली थी, तो अमाल की पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। सुल्ताना इसी तबाही को रोकने के लिए अपनी शादी को भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रही है। वो डॉक्टर फरीद से झूठ पर झूठ बोल रही है। वो कौसर के खिलाफ साजिशें रच रही है ताकि कौसर तंग आकर इस शहर को ही छोड़ दे और शहर को लेकर कहीं दूर चली जाए। लेकिन सुल्ताना ये भूल रही है कि कौसर एक घायल शेरनी है जो अपनी बेटी सहर के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है, और ऐसी माँ को हराना सुल्ताना के बस की बात नहीं है। परवेज़ का किरदार इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है। परवेज़ एक ऐसा इंसान है जिसके लिए पैसा और उसकी झूठी इज्जत ही सब कुछ है। अपनी सगी बेटी सहर की जिंदगी बर्बाद करने में, उसे माहिद नियाजी जैसे जटिल इंसान के साथ बांधने में परवेज़ ने एक पल के लिए भी अपनी इंसानियत के बारे में विचार नहीं किया। कियारा गॉसिप की पूरी ऑडियंस इस बात से वाकिफ है कि परवेज़ को अगर हवा का एक झोंका भी ये खबर दे दे कि अमाल उसी की खून है और आज वो शहर के सबसे अमीर और नामी डॉक्टर फरीद की जायदाद की इकलौती वारिस है, तो वो इस मौके को अपने हाथ से कभी नहीं जाने देगा।
सुल्ताना की बदकिस्मती ये होगी कि उसका ये राज शायद डॉक्टर फरीद या कौसर से पहले परवेज़ या उसकी दूसरी बीवी सफ़िया के हाथ लग जाए। सफ़िया, जो हमेशा से लालच और साजिशों का दूसरा नाम रही है, वो सुल्ताना को ब्लैकमेल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। सुल्ताना अपनी बेटी को बचाने के लिए सफ़िया और परवेज़ की हर नाजायज़ मांग को पूरा करने पर मजबूर हो जाएगी, और यहीं से डॉक्टर फरीद को सुल्ताना पर पूरा शक हो जाएगा। डॉक्टर फरीद घर से गायब होते पैसों और सुल्ताना की इस अजीब घबराहट का जब पीछा करेंगे तो वो सीधा परवेज़ की चौखट तक पहुंचेंगे। वो पल इस पूरे शो का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल होगा, जब डॉक्टर फरीद के सामने सुल्ताना का ये घिनौना सच उजागर होगा। डॉक्टर फरीद ये बर्दाश्त कर सकते थे कि सुल्ताना ने उनसे कोई गलती छिपाई, लेकिन वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सुल्ताना ने एक माँ से उसकी बच्ची को दूर रखने का पाप किया है। कौसर ने सालों तक अपनी मरी हुई बच्ची का मातम मनाया है। उसने उन आंसुओं के साथ अपनी जिंदगी काटी है, और ये सब जानते हुए भी सुल्ताना ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। डॉक्टर फरीद का सिद्धांतों से भला हुआ दिल ये सब जानकर टूटकर बिखर जाएगा। उनका अपनी पत्नी पर से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। जिस झूठ की बुनियाद पर सुल्ताना ने अपने इस परिवार को खड़ा किया था, वो बुनियाद ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। डॉक्टर फरीद को यह महसूस होगा कि वो जिस औरत के साथ इतने सालों से अपनी जिंदगी साझा कर रहे थे, वो असल में कितनी स्वार्थी और संवेदनहीन हो सकती है। अपनी बच्ची को अपने पास रखने की चाहत में किसी दूसरी मां को जीते जी मार देना, ये डॉक्टर फरीद की नज़रों में एक ऐसा गुनाह होगा जिसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। यहीं से शुरू होगा तलाक का वो खौफनाक मंजर जो सुल्ताना की पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर रख देगा। सुल्ताना डॉक्टर फरीद के सामने गिड़गिड़ाएगी, अपने आंसुओं से अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगी। वो दलील देगी कि उसने जो कुछ भी किया वो अमाल के भले के लिए किया। वो कहेगी कि अगर अमाल परवेज़ के पास होती तो परवेज़ उसका भी वही हश्र करता जो उसने सहर का किया है। सुल्ताना की ये दलील अपनी जगह शायद कुछ हद तक तार्किक लगे, लेकिन झूठ का जो तरीका उसने अपनाया वो डॉक्टर फरीद को कभी मंजूर नहीं होगा। डॉक्टर फरीद सुल्ताना को अपनी जिंदगी और अपने घर से बेदखल करने का एक बहुत बड़ा और कठोर फैसला लेंगे। ये फैसला सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं होगा, बल्कि ये अमाल की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल लाएगा जो उसे अंदर तक तोड़ देगा। अमाल के लिए डॉक्टर फरीद सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि उसके हीरो हैं। जब अमाल को यह पता चलेगा कि उसके माता पिता का रिश्ता उसकी ही असलियत की वजह से टूट रहा है, तो वो खुद को इस पूरी तबाही का जिम्मेदार मानने लगेगी। इस पूरी पारिवारिक कलह का सीधा असर माहिद और सहर के रिश्ते पर भी पड़ेगा। सहर, जो खुद माहिद के परिवार में घुट घुट कर जी रही है, जिसके सपने एक डॉक्टर बनने के थे, लेकिन अब वो एक ऐसी शादी में फंसी है जहां उसे अपनी ही पहचान साबित करने के लिए रोज एक नई जंग लड़नी पड़ती है। माहिद नियाजी बाहर से जितना कठोर और गुस्सैल नजर आता है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक उलझा हुआ इंसान है जो धीरे धीरे सहर की सच्चाई और उसकी मासूमियत की तरफ आकर्षित हो रहा है। जब कौसर को यह सच्चाई पता चलेगी कि अमाल उसकी बेटी है, तो कौसर की ताकत दोगुनी हो जाएगी। वो सहर और अमाल दोनों को इस जहरीले माहौल से बाहर निकालने के लिए एक महासंग्राम छेड़ देगी।